नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्मार्टफोन कंपनी इलेक्ट्रिक कार बाजार में आते ही टेस्ला जैसे दिग्गज को टक्कर दे सकती है? तो मिलिए Xiaomi से, जिसने अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी U7 के जरिए इतिहास रच दिया है। सिर्फ 3 मिनट में 2 लाख प्रीडर, शेयरों में जबरदस्त उछाल और ईवी मार्केट में हलचल। Xiaomi की ये एंट्री सिर्फ एक लॉन्च नहीं, बल्कि एक चेतावनी है टेस्ला और BYD जैसी कंपनियों के लिए। क्या अब ईवी बाजार का नया बादशाह बनकर उभरेगा Xiaomi? आइए जानते हैं इस धमाकेदार खबर के पीछे की पूरी कहानी। Xiaomi की Vayu7 या U7 इलेक्ट्रिक एसयूवी की शुरुआती मांग इतनी जबरदस्त रही कि शुक्रवार को चीनी ऑटोमेकर के शेयरों ने नया रिकॉर्ड बना लिया। इस नए खिलाड़ी ने घोषणा की कि उसकी इलेक्ट्रिक एसयूवी को सिर्फ 3 मिनट में 2 लाख प्रीडर मिले। Xiaomi की U7 टेस्ला की मॉडल Y को टक्कर दे रही है और इसने अटकलें तेज कर दी है कि टेस्ला को मुकाबले के लिए अपने दाम घटाने पड़ सकते हैं। Xiaomi के शेयर 8% बढ़कर अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए, जब स्मार्टफोन निर्माता को $35,000 की एसयूवी के लिए जबरदस्त शुरुआती ऑर्डर मिले। कंपनी की भारी प्रीडर बुकिंग ने BYD, टेस्ला और अन्य ऑटो कंपनियों को चीन के बेहद प्रतिस्पर्धी ईवी बाजार में नई चुनौती दे दी है। U7 Xiaomi की दूसरी कार है, जिसकी शुरुआती कीमत $2,53,500 लगभग $35,360 है। ये टेस्ला मॉडल Y से लगभग 4% सस्ती है। Xiaomi ने अपनी दूसरी कार ऐसे समय में लॉन्च की है जब ईवी बाजार पहले से ही भीड़ भाड़ वाला है और कंपनी को असिस्टेड ड्राइविंग टेक्नोलॉजी को लेकर काफी निगरानी का सामना करना पड़ रहा है। इस साल अब तक Xiaomi के शेयर 70% से अधिक बढ़ चुके हैं, जिससे कंपनी का मूल्यांकन लगभग $190 अरब हो गया है। ये उछाल Xiaomi को एशिया पैसिफिक क्षेत्र की सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली बड़ी कंपनियों में शुमार करता है। ये बढ़त तब आई जब Xiaomi ने सिर्फ स्मार्टफोन नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक कारों जैसी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में भी कदम रखा। बैटरी से चलने वाली ईवीज और प्लग इन हाइब्रिड की बिक्री पारंपरिक पेट्रोल डीजल कारों की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। हालांकि तकनीकी विकास की तेज रफ्तार और जबरदस्त प्रतिस्पर्धा ने ऑटो कंपनियों और उनके सप्लायर्स की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ा दिया है। टेस्ला की चीन के ईवी बाजार में हिस्सेदारी 2020 में 15% थी, जो पिछले साल घटकर 10% रह गई। इस साल के पहले 5 महीनों में टेस्ला की हिस्सेदारी और गिरकर 7.6% से 6% के बीच रह गई। इसका कारण ये है कि प्रतिस्पर्धी कंपनियों ने बेहतर फीचर्स और किफायती कीमतों के जरिए चीनी ग्राहकों को लुभा लिया है। BYD जनवरी से अप्रैल के बीच लगभग 10 लाख कारें बेचकर चीन के ईवी बाजार में 29% हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे है। वहीं टेस्ला की हिस्सेदारी लगभग 5% और Xiaomi की 3.5% रही। दशकों तक बाजार पर राज करने वाले विदेशी ब्रांड्स की हिस्सेदारी अब ईवीज और पारंपरिक कारों दोनों में मिलाकर सिर्फ 31% रह गई है। तो दोस्तों, Xiaomi ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ स्मार्टफोन से नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक कारों की रेस में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। टेस्ला, BYD और दूसरी कंपनियों को अब कीमत और फीचर्स दोनों के मोर्चे पर कड़ी टक्कर मिलने वाली है। क्या आप Xiaomi की इस एसयूवी को खरीदना चाहेंगे? और क्या टेस्ला को अब अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही बड़ी टेक और ऑटो खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडी वर्ल्ड स्टूडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।